शालोम आप सबको। आज एक और वचन जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मुझे मिला, मैं चाहता हूँ आप उसे सुने, सीखें। ये वचन उन लोगों के लिए है, इसमें चेतावनी भी है और इसमें आशीष भी है। परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, जिस वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके दूसरे पद में यहाँ ऐसे लिखा है, और उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के लेखक जो इब्रानियों की पत्री लिखते हैं, इब्रानियों का खत लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, उन्होंने ये बोला कि आप यीशु की ओर ताकते रहें। जब आप यीशु की ओर ताकेंगे तो आपका जो शरीर है वो रोशन में रहता है। स्पिरिचुअली लाइट आपके शरीर के अंदर रहती है। एक और वचन है लूका 11:33 से 36, जब आपने पढ़ा होगा इसे। इसमें लिखा है, यदि तुम्हारी आंख निर्बल है तो तुम्हारा पूरा शरीर रोशन रहेगा, यानी चमकता रहेगा। यदि तेरी आंख खराब है तो तेरा पूरा शरीर में अंधेरा रहेगा। यीशु मसीह ने कहा, ये स्पिरिचुअल बात है, ये आत्मिक बात है। मैं आपको बताऊं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में रोशनी तब आती है जब हम यीशु की ओर ताकते हैं, जब हम यीशु की ओर देखते रहते हैं। इसका सही अनुवाद यूनानी भाषा में, जो अभी मैंने आपके सामने एक वचन पढ़ा, उसमें यूनानी भाषा में ऐसा लिखा हुआ है, मूल यूनानी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में, इस वचन में इसका सही मीनिंग है, लुकिंग अवे फ्रॉम ऑल दैट विल डिस्ट्रैक्ट अस। उन चीजों से अलग हट जाएं जो हमें यीशु से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, यानी यीशु से दूर ले जा रही हैं। इसका मतलब यह है, जो लेखक ने लिखा वो ये बताने के लिए लिखा कि शैतान इसका फायदा उठाता है। आपको कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, आपको यीशु से अलग ले जा सकती है। और शैतान की युक्ति है कि आपको और हमको, जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो लोग सेवा नहीं कर रहे, विश्वासी भी हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करा जाए, उनको 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 कहीं ना कहीं उनका फोकस को यीशु की ओर से हटाया जाए। हो सकता है टीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, जॉब ज्यादा हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, पैसा हो सकता है, गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। लेकिन अगर यीशु ने आपको चुना है तो आपका ध्यान यीशु की ओर होना चाहिए। यदि डिस्ट्रैक्शन है तो इज अ प्लान ऑफ सैटन। डिस्ट्रैक्शन है तो आपको ये समझना है, सीखना है कि कौन सी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कौन सी चीज आपके आपके फोकस को यीशु की ओर से हटा रही है। मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन के अनुभव से एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। बीते दिनों में मैंने देखा, क्योंकि मैं बिजनेस भी करता हूं और मैं सेवकाई भी करता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शैतान के पास ये हथियार है कि वो आपको ध्यान को हटा सकता है। और इसी के बारे में यीशु मसीह के दास यहाँ लिखते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि यीशु की ओर ताकना। यानी इसका मतलब, जब यीशु से आपका ध्यान हटेगा तो स्पिरिचुअल डार्कनेस आती है आपके अंदर। मतलब आप जब प्रार्थना भी करेंगे ना, तो आप स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाते हैं। आपको स्पिरिचुअल लाइफ में विजन नहीं मिलेंगे, आपको दर्शन नहीं मिलेंगे, आपको सपने में आप वो बातें समझ नहीं पाएंगे जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन। यानी यदि कोई चीज मुझे बार बार परेशान कर रही है और यीशु से ज्यादा मुझे उलझा रही है किसी भी काम में, तो याद रखिएगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लाइंड करने के लिए, ड्राई करने के लिए, है ना, डार्कनेस में लाने के लिए ऐसा प्लान शैतान कर रहा है। तो आज मैं आपको इस वचन से बताना चाहता हूं, ये शैतान की योजना है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो, आपका फोकस यीशु से हटे, ताकि आप वो ना कर सकें जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि इस वचन से, क्योंकि जब आप कई बार परेशानियों में से जाएंगे, कई बार आप दुख तकलीफों में से जाएंगे, कई बार आप संघर्ष में से जाएंगे, कई बार आप लड़ाइयों में जाएंगे, जो स्पिरिचुअल वॉर्स हैं, उसमें आपका ध्यान यीशु की ओर ही होना चाहिए। यदि यीशु से ध्यान हटता है, मैं ध्यान बार बार इसलिए बोल रहा हूं, अगर यीशु के अलावा आपका ध्यान ज्यादा कहीं और जा रहा है, तो इसका मतलब है
शैतान का फंदा आपको बांध रहे। तो वापस यीशु के पास आए, प्रार्थना करें, उसके साथ समय बिताएं, और फिर आप देखेंगे आपको स्पिरिचुअली लाइट मिलेगी, आप चमकेंगे अंदर से। और जब आप चमकेंगे तो आप स्पिरिचुअल ईयर्स और स्पिरिचुअल आईज आपकी रोशन होगी, और जब वो रोशन होंगी तो आप समझने पाएंगे कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है और परमेश्वर क्या चाहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे।